अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवाब खान। आज एक बार पेयर कंसेप्चुअल मैथ्स की जानिब से हम हाज़िर है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 मैथ्स में जो एक्सरसाइज 4.7 है, उसी 4.7 में जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसको डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट लेते हैं। जो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्या कहते हैं कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, यानी इस डिनोमिनेटर है उसको रेशनलाइज करना है, फिर अगर पॉसिबल हो फिर उसको सिंप्लीफाई भी करना है। अब इसका तरीका क्या है, तो ये हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये लिखा हुआ है कि 1/, क्या है, 7 स्क्वायर रूट। अब जो डिनोमिनेटर है इसको ख़त्म करना है, इसके रेशनलाइजेशन करना है, इसको रेशनल बनाना है। किस तरह बनाएंगे कि इसका तरीका ये है कि यहाँ अगर हम लिख ले कि डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाई बाय, ये क्या है, 7 स्क्वायर रूट। तो फिर ये 1/, जो 7 स्क्वायर रूट है ये बराबर होगा 1/, ये 7 स्क्वायर रूट। इसको क्या करना है, डिवाइड भी करना है और मल्टीप्लाई भी करना है। इसी तरह ये होगा 7 स्क्वायर रूट, डिवाइड हो गया और मल्टीप्लाई भी हो गया। तो अब इसको हम दोबारा लिख सकते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इससे ये बनेगा 7 स्क्वायर रूट, और ये क्या होगा 7 स्क्वायर रूट, 7 स्क्वायर रूट। इसको हम लिख सकते हैं 7/7 स्क्वायर रूट। दोबारा ये बराबर है 7 स्क्वायर रूट, और ये क्या है, ये 7 पावर 2 होगा स्क्वायर रूट। इसी तरह ये 2 और स्क्वायर रूट आपस में कैंसल आउट होंगे, तो ये क्या है, ये 7 स्क्वायर रूट और क्या है 7, ये है इसका आंसर। तो इसी तरह सेकंड वन हमारे पास है कि 3/45 स्क्वायर रूट। अब इसको हम लिख सकते हैं कि 3/45 जो है इसको हम लिखेंगे 9/5, इससे आता है दोबारा 45। इसको हम मज़ीद लिख सकते हैं कि 3/9 जो है ये क्या होगा 9 स्क्वायर रूट, और मल्टीप्लाई बाय क्या है 5 स्क्वायर रूट। दोबारा ये बराबर है कि 3/9 स्क्वायर रूट जो है वो क्या है 3 के बराबर है, और ये क्या है, ये हो गया 5 स्क्वायर रूट। अब ये 3/3 आपस में कैंसल आउट हो सकते हैं, तो लिहाजा इससे बनेगा 1/5 स्क्वायर रूट। अब 1/5 स्क्वायर रूट वही क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हो गया। इसको मज़ीद हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो फिर ये जो 1/5 स्क्वायर रूट है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 स्क्वायर रूट के साथ और डिवाइड करेंगे 5 स्क्वायर रूट के साथ। तो फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 5 स्क्वायर रूट, और ये आपस में क्या होंगे, ये 5 और बाय 5 स्क्वायर रूट। दोबारा ये बराबर है किस चीज़ की, 5 स्क्वायर रूट, और 5 से होगा क्या, ये 5 पावर 2 स्क्वायर रूट। ये 2 और स्क्वायर रूट यहाँ आपस में कैंसल आउट होंगे, तो लिहाजा इसका आंसर है 5 स्क्वायर रूट और 5। तो ये क्या है, इसका आंसर है। इसी तरह ये जो थर्ड वन है कि 1/2 स्क्वायर रूट -1, यानी पहले में हमारे पास ओनली 1 डिजिट था जिसका स्क्वायर रूट था। अब इसी के साथ ये -1 भी है, इसको हम कैसे ख़त्म करेंगे। तो इसका तरीका ये है कि हम इसको हल कर सकते हैं इसी तरह कि ये जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर, इसका अगर हम क्या कंजुगेट ले ले। कंजुगेट मतलब है कि जो यहाँ अगर पॉजिटिव सिंबल है वो नेगेटिव होगा, अगर नेगेटिव है वो पॉजिटिव होगा। तो इसी तरह यहाँ पर नेगेटिव है, इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ इसको इस तरह लिख ले कि 1/2 स्क्वायर रूट -1, ये क्या है, मल्टीप्लाई बाय, ये होगा 2 स्क्वायर रूट, ये +1 होगा, और ये क्या है, ये 2 स्क्वायर रूट और क्या है, ये +1 होगा। तो यहाँ क्या है, यहाँ हम लिखेंगे कि टेकिंग कंजुगेट। तो मल्टीप्लिकेशन की सूरत में यह होगा कि 2 स्क्वायर रूट और +1। इसी तरह ये जो है ये अकॉर्डिंग टू द थर्ड फार्मूला, फर्स्ट टर्म 2 स्क्वायर रूट, सेकेंड -1 और 1 है, और ये 1 प्लस और माइनस, यानी ये अकॉर्डिंग टू द थर्ड फार्मूला इसको हम हल कर सकते हैं। तो ये होगा स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट और माइनस स्क्वायर ऑफ सेकेंड एलिमेंट। तो अगेन इसको हम लिख सकते हैं इस तरह कि क्या है, 2 स्क्वायर रूट +1 है,
और ये 2 और ये आपस में कैंसल आउट होंगी ये स्क्वायर, तो यहाँ क्या बाकी रहेगा 2 और ये क्या है 1 का स्क्वायर क्या है 1 है, तो लिहाजा ये बराबर है कि 2 स्क्वायर रूट प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो लिहाजा इसका जो आंसर है वो क्या है 2 स्क्वायर रूट प्लस 1, ये क्या है इसका आंसर है। तो इसी तरह जो फोर्थ वन है वो क्या है कि 5/2 प्लस 5 स्क्वायर रूट, यानी पहले था सिंगल स्क्वायर रूट, इसके बाद इस तरफ को एक हिस्सा आ गया, अगर इस तरफ को हिस्सा हो फिर उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका तरीका ये है कि सबसे पहले हम इसका कंजुगेट लेंगे, यहाँ लिखेंगे कि टेकिंग कंजुगेट वी हैव, क्या होगा ये हमारे पास है कि 5/2 प्लस 5 स्क्वायर रूट, इसका जो कंजुगेट है वो क्या है 2, यहाँ पर क्या है प्लस है, ये होगा -5 स्क्वायर रूट ओवर 2 माइनस 5 स्क्वायर रूट। दोबारा ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है तो ये होगा 5/2 से होगा 10, और यहाँ इस क्या है कोफिशिएंट 1 है तो क्या होगा ये -5 ओवर क्या है 5 स्क्वायर रूट, और दोबारा ये क्या है इसको हम अकॉर्डिंग टू द थर्ड फार्मूला, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट्स बराबर है सेकंड भी बराबर है प्लस माइनस है, तो ये होगा ये 2 का स्क्वायर होगा माइनस सेकंड टर्म उसका जो स्क्वायर है 5 स्क्वायर होगा, दोबारा ये बराबर है किस चीज़ की कि है 10 माइनस 5 इंटू 5 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई, ये होगा 2 का स्क्वायर क्या होगा ये 4 है, और माइनस ये आपस में कैंसल आउट होंगी क्या है ये 5 हो गया, और दोबारा इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये क्या है 10 माइनस 5 इंटू 5 स्क्वायर रूट, और ये क्या है ये हो गया -1। इसी तरह ये हमारे पास क्या है कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि ये जो 10 ओवर ये क्या है -1 है, दोबारा वो -5/5 और इसकी नीचे भी क्या है ये -1 है, तो फिर ये बराबर है इससे आता है -10 होगा, और ये माइनस माइनस प्लस होंगे यानी +5 इंटू 5 स्क्वायर रूट होगा। दोबारा अगर हम इससे क्या ये -5 कॉमन ले ले तो फिर ये माइनस कॉमन लिया है इससे बनेगा 2, और ये प्लस है इससे होगा माइनस कॉमन है क्या है 5 स्क्वायर रूट, ये क्या है इसका आंसर है। इसी तरह जो लास्ट वन है 5th नंबर का, वो क्या कहते हैं कि ये 1/5 स्क्वायर रूट -2 प्लस 1/5 स्क्वायर रूट प्लस 2। अब इसको सॉल्व करना है, एडिशन है, तो इन दोनों का जो एलसीएम आता है वो क्या होगा, वो होगा 5 स्क्वायर रूट -2 और दूसरा है 5 स्क्वायर रूट प्लस 2। अब 5 - 2 और ये आपस में कैंसल आउट होंगे, यहाँ पर रह जाएगा 1, तो 1 और 2 ये क्या है बाकी है 5 स्क्वायर रूट प्लस 2। दोबारा ये प्लस है वो लगा ले, ये दोनों आपस में कैंसल आउट होंगे, ये 1 है तो ये लिख ले कि ये क्या है 5 स्क्वायर रूट -2। दोबारा ये बराबर है, ये 1 इसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 5 स्क्वायर रूट प्लस 2 और इसके साथ मल्टीप्लाई होने से क्या होगा, ये होगा 5 स्क्वायर रूट -2 डिवाइडेड बाई। अब दोबारा ये क्या है 2 ब्रैकेट्स है, थर्ड फार्मूले के मुताबिक फर्स्ट एलिमेंट सेकंड सेम है प्लस माइनस, इन इसको हम अगर अकॉर्डिंग टू द थर्ड फार्मूला ये क्या होगा कि 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर है और दूसरा क्या है ये 2 का स्क्वायर है। तो दोबारा हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये जो +2 है -2 आपस में कैंसल आउट होंगी, 5 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, तो 1 और 1 से हम यहाँ लिख सकते हैं कि 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाई, तो ये आपस में कैंसल आउट होने से क्या बाकी रह जाएगा 5 और ये क्या है ये होगा हमारे पास -4। दोबारा ये होगा कि 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट, ये 5 - 4 से क्या है 1, अब 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है तो ये लिहाजा ये बराबर है 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट, ही क्या है इसका आंसर है। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.7 में।
तो मुझे यकीन है कि इसी के मुतालिक आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर इसी के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, इंशाल्लाह हम ज़रूर जवाब देंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, खुदा हाफिज़।